फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th में समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे वो ट्रिक्स के साथ समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण चलिए हम लेते हैं Fe2O3 प्लस Al प्लस इज इक्वल टू Fe प्लस Al2O3। इसको हम समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हमें देखना होता है जो ये लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं Fe2 है, यहाँ पे Fe1 है, ये बराबर नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 ये तो बराबर है, और एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ये जो Fe है, Fe ये कितनी बार है, 2 बार है, और ऑक्सीजन 3 बार है। तो यहाँ पे ये एक ग्रुप का है, तो इसके लिए इसको ऐसे एक ग्रुप में बना लेते हैं। ये एल्युमिनियम अलग ग्रुप का है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Al। एल्युमिनियम कितने बार है, 1 बार है, तो इसको अलग एक ग्रुप में बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो Fe जो है ये अलग ग्रुप का है, तो इसको Fe लिख लेते हैं, एक है इसमें अलग ग्रुप, इसको बना लेते हैं। और Al2O3 ये दोनों एक ही ग्रुप का है, और एल्युमिनियम ये जो Al है ये 2 बार आया हुआ है, और ऑक्सीजन जो है ये 3 बार आया हुआ है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, बराबर करके कर लेते हैं। फिर संतुलित करने के लिए हम देखते हैं यहाँ जो Fe है ये 2 बार है, और यहाँ पे Fe 1 बार आया हुआ है। तो हमें बराबर करने के लिए करना क्या होगा, इसमें 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बराबर हो गया। तो चलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसलिए बराबर Fe बराबर 2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन बराबर है पहले से ही। और यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम हमारा 1 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है। तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 1 है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दे 2 से, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी बराबर हो गए आपस में। तो जब सभी बराबर हो गए तो इसको लिखेंगे फिर कैसे, तो यहाँ पे देखें Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू Fe प्लस Al2O3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe2O3 यानी कि Fe2O3 में कुछ मल्टीप्लाई कुछ किए नहीं है, तो ऐसे इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखिए Al इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे सिंपली 2 का यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए Fe में 2 का मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे 2 का लिख देते हैं। Al और O में कुछ किए नहीं हुए, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे संतुलित समीकरण जो है, हम अगले समीकरण की तरफ तो देखते हैं। हमारा अगला समीकरण है Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। तो हम इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो Na है ये 2 है, और यहाँ पे Na 1 है। यहाँ पे सल्फ़र 1 है, सल्फ़र यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और बेरिलियम Ba जो है 1 है, और Cl जो है 2 है, यहाँ पे Cl 1 है। तो सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले इसको अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। तो Na जो है कि 2 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद सल्फ़र जो है 1 है, तो इसको 1 लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 लिख लेते हैं। ये अलग ग्रुप का है, इसको अलग ग्रुप में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं Ba बेरिलियम जो है, इसको Ba जो है 1 है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और उसके बाद Cl यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो इसको अलग ग्रुप में हम बांट लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो Ba है ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। सल्फ़र जो है 1 है, तो इसको 1 लिख देते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 लिख देते हैं। इसको अलग ग्रुप में बांट लेते हैं क्योंकि ये अलग है। और उसके बाद यहाँ पे जो Na है ये 1 है, और Cl जो है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसको अलग ग्रुप में हम बांट लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सबको हमने अलग अलग लिख दिया। यहाँ पे देख रहे हैं Na 2 है, यहाँ पे Na 1 है, तो Na यहाँ पे जब 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हमें गुणा करने, इसको हमें यहाँ पे भी 2 करना होगा Na, तो जिसके लिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, इसके कोष्टक के बाहर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na बराबर भी 2 होगा, और Cl इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, यहाँ पे Cl बराबर भी 2 हो जाएगा, हमारा दोनों बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं Na 2 हो गया, और यहाँ पे Na 2 है, और सल्फ़र यहाँ पे यस देख रहे हैं, यहाँ पे यस 1 है, यहाँ पे भी यस 1 है, ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर है।
ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 ये भी बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं बेरिलियम 1 है Ba, यहाँ पे भी Ba 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, क्लोरीन 2 हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो इसको लिखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे देखेंगे NaSO इसमें कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, तो ऐसे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए BaCl इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर BSO, यहाँ पे BaSO इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, तो ऐसे ही इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए NaCl, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई सिंपली कर देते हैं, जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पे देखिए Na2, यहाँ पे भी 2 Na हो गया, यहाँ पे यस 1 है, यहाँ पे भी यस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, Ba है, यहाँ पे Ba 1 है, Ba 1 है, और उसके बाद Cl2 Cl2 यहाँ पे भी 2 हो गया। यहाँ पे LHS बराबर RHS संतुलित हो गया हमारा अगला समीकरण। तो इसको हम चलिए करते हैं संतुलित। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पे ट्वाइस है, NO3 का ट्वाइस लगा है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको ग्रुप में बांट देते हैं, तो लिखेंगे सबसे PB, इसको बाद यहाँ Pb हो गया। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन, ये देखो यहाँ पे कोष्टक लगा है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे 2 ट्वाइस लगा हुआ है, 2 ये इसका भी है और ऑक्सीजन का भी है, और ये जो 3 है ये सिर्फ ऑक्सीजन का है। तो इसको देखिए यहाँ पे Na2 ये जो है इसका है, तो इसमें 2 का गुणा हुआ है, तो ये जो है ये 1 है, और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, जिसके कारण ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये 3 है। यहाँ तो ऑक्सीजन का पहले से ही 3 था और ये 2 भी है, तो यानी कि 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन 6 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करते यहाँ पे हो गया 6, और इसका एक ग्रुप बन गया। अब इसका चलते हैं दूसरा ग्रुप, दूसरे पक्ष का ग्रुप लेते हैं। यहाँ पे देखिए PB 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो यहाँ पे PB 1 है और ऑक्सीजन 1, इसको एक ग्रुप का हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे N, नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, इसको अलग ग्रुप में बांट लिए। फिर उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन अकेला जो है कि 2 है, तो इसको देखते हैं अकेला ये 2 है, इसको अलग ग्रुप में बांट लिए। फिर उसके बाद करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे PB 1 है, यहाँ पे PB 1 है, ये बराबर है नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे हम करेंगे क्या, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होगा, तो ये ऑलरेडी पहले से ही 2 है, तो 2 दूनी 4, इसका 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हो गया। और उसके बाद नाइट्रोजन 2 बराबर हो गया ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जब 2 है और ऑक्सीजन इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 पहले से 4 और 2 6, यानी कि ऑक्सीजन 6 बराबर हो गए, समीकरण संतुलित हो गया। तो इसको लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे PbNO3 का ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं किए, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे PbO इसमें को ऐसे ही छोड़ देते, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद देखते हैं यहाँ NaO, NO इसमें दोनों, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं 2, और उसके बाद ऑक्सीजन इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब ये इसमें कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं PB 1 है, और उसके बाद नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 2 4 हो गए यहाँ पे, और 2 यहाँ पे 6, ऑक्सीजन 6 बराबर हो गए LHS बराबर RHS। यहाँ पे समीकरण संतुलित हो गया। फ्रेंड्स ये रहा हमारा लास्ट समीकरण, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4, तो इसको सबसे पहले हम ग्रुप में बांट लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं Fe 1 है, Fe 1 हो गया, ये अलग ग्रुप का है, इसको अलग ग्रुप में कर लेते हैं। फिर H
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 लिख लेते हैं। इसको अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं या फी ये जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 4 है, तो इसको 4 करके अलग ग्रुप में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 लिख लेके इसको अलग ग्रुप में कर लेते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे फेरस 1 है, यहाँ पे फेरस 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में इसमें जब ये 4 है तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन ये भी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं फेरस Fe 3 है, यहाँ पे भी Fe 3 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे सभी समीकरण बराबर हुए, ये भी समीकरण संतुलित हो गए। तो इसको लिखेंगे ऐसे, Fe प्लस H2O इज इक्वल Fe 3O4 प्लस H2। इसको करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। फिर H2O में 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। उसके बाद Fe 3 इसमें कुछ नहीं किए हुए, ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 4 का H2 में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे LHS बराबर RH बराबर के हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पे देखिए Fe 3 हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8, यहाँ पे 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, समीकरण संतुलित हो गया।